एक्नी जब भी आपको निकले, सबसे पहले तो आपने खुद से उसे रिमूव नहीं करना, छीलना नहीं है। जो भी दाना आपने छीला उसका निशान रह जाता है। ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, ये भी एक्नी की टाइप्स हैं। ऐसी कौन सी गलती कर रही होती हैं बच्चियां या बच्चे, क्योंकि हमने देखा है कि लड़कों को भी समटाइम वो स्कार्स जो फट जाना, खड्डे पड़ जाना आसान लैंग्वेज में, ये क्यों होते हैं? देखिए, बच्चियों का तो सबसे पहले मैं ये उसको एड्रेस करना चाहूँगी कि एक्नी जब भी आपको निकले, सबसे पहले तो आपने खुद से उसे रिमूव नहीं करना, छीलना नहीं है करना फेस। अगर आपको इचिंग है तो आप वॉश करें बार बार अपने फेस को, सादे पानी से। ज़रूरी नहीं है कि आप उस पर साबुन या फेस वॉश लगाएं तो ही वो वॉश होगा। आप मल्टीपल टाइम अपने फेस को वॉश करें। सबसे बड़ी बात, अगर आपको ऑयली एक्नी है, लाइक आपका फेस ऑयली है, अगेन मैं उसी पे फोकस करूंगी कि आप ये देखें कि वो ड्राई फेस पर एक्नी हो रही है या ऑयली फेस पर एक्नी हो रही है। दोनों की डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हो जाती हैं, बिकॉज हमारी एक्नी की बहुत सारी ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जो आपके फेस को मज़ीद ऑयली करती हैं। तो अगर आपका फेस ऑयली है और आपको लग रहा है कि आपको पहले शुरू में इनिशियली 1-2 दाने निकले, आपने उन्हें छीला, वही हाथ कहीं और लग गया, डेफिनेटली देखिए इन्फेक्शन है अंदर ना, वो जर्म्स आपने कहीं और लगा लिया, फिर आपने उसे बार बार, जो भी दाना आपने छीला उसका निशान रह जाता है। इसलिए उसे टच करने से पहले 100 बार सोच लें। एक्नी का कंप्लीट ट्रीटमेंट जो है वो 3 to 6 मंथ ले जाता है। अगर आप बीच में से वो ट्रीटमेंट, आपका फेस फॉर सपोज हमने मेडिकेशंस दी, 15 डेज़ में बच्चे या बच्ची का फेस बिल्कुल क्लियर हो गया, अब वो ये कहते हैं कि हमने फॉलो अप नहीं करना दोबारा से। डेफिनेटली देखें, अभी आपको ट्रीटमेंट दिया था ताकि आपकी ये जो एमरजेंसी है वो कवर हो जाए, जो आपको बहुत ज़्यादा बैड उसका एक्सपोजर हुआ है एक्नी का, वो ख़त्म हो जाए। बट अगर आप ट्रीटमेंट को परसू नहीं करेंगे, फर्दर फॉलो अप नहीं लेंगे, तो वो तो दोबारा निकल आएगी, लेकिन कॉज अपनी जगह मौजूद है। सो अगर 15 डेज़, 20 डेज़, 1 मंथ का फॉलो अप आपका डॉक्टर आपको कह रही है या कह रहा है, तो आपने फॉर श्योर आना है। क्योंकि एक्नी हार्मोनल हो, पीसीओएस की वजह से हो, आपकी जेनेटिक्स में है, फैमिली में चली आ रही है, किसी भी वजह से आपको एक्नी निकली है, तो वो दोबारा ब्रेकआउट कर सकती है। अच्छा डॉक्टर कंवल, इसकी क्या कुछ टाइप्स हैं? कुछ एक्नी होती है, खासकर हम मर्दों में भी देखते हैं, कुछ बच्चियों को भी होती है, जो कील महासे हम जिसका जिक्र करते हैं। बिल्कुल। और स्कार्स भी गालिबन शायद उसी को छेड़छाड़ी करने से बनते हैं। ऐसे ये बिल्कुल। ये डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं और ये कैसे वेरी करती हैं? देखिए, एक्नी सबसे पहले तो जिन्हें हम कहते हैं ना ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, ये भी एक्नी की टाइप्स हैं। ब्लैक हेड्स, लोग कहते हैं हमारे फेस पर एक्नी कभी नहीं निकली, लेकिन हमें ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स हो जाते हैं। सो ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स भी एक्नी की ही टाइप है। ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स से स्टार्ट होता है, आप उसे छील के, या फिर कुछ लोग मैंने देखा है बाकायदा वो पिन से खुद भी निकाल लेते हैं। सो दिस इज़ लाइक वेरी बैड। पहली बात, अगर आपने पिन से निकाला तो स्कार फॉर श्योर पड़ेगा, ठीक है। अगर ख़ुद से, मतलब गलत तरीके से, हम लोग भी मैन्युअली उसे, जब हम मुख्तलिफ प्रोसीजर्स करते हैं तो मैन्युअली आपकी एक्नी को, वो जो कि इन्फेक्टेड नहीं है, उसमें से हम सीबम निकालते हैं, ठीक है, लेकिन उसका एक प्रोसीजर होता है, प्रॉपर टेक्निक, एक प्रॉपर टेक्निक होती है। और प्लस हर दाने को नहीं छेड़ा जाता। जो इन्फेक्टेड है, जिसमें ब्लड है, पस है, उसे नहीं छेड़ते। जो सिर्फ ब्लैक हेड, वाइट हेड हैं, उन्हें छेड़ते हैं। तो डॉक्टर कंवल, जैसे सैलून पे बच्चियां चली जाती हैं और वहाँ पे जब फेशियल करवाते हैं तो एक प्रोसीजर का हिस्सा है कि ब्लैक हेड्स नोज से रिमूव करने हैं या फेस से रिमूव करने हैं, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, बोथ। तो वो भी मेरे ख्याल से एक्चुअली नबिया, वो सारा गलत नहीं है। मैं इसको बिल्कुल ऐसे नहीं कहूँगी कि वो सभी इसी वजह से ही हो जाता है, ऐसा नहीं है। बहुत प्रॉपर टेक्निक से भी सैलून्स वाले बड़े एक्सपर्ट हो गए, काफ़ी टेक्निक से चीज़ों को यूज़ करते हैं, प्रॉपर्ली क्लेंजिंग करते हैं, प्रॉपर्ली वार्म करते हैं आपके फेस को, स्टीम देते हैं। जब आपके पोर्स प्रॉपर्ली ओपन हो जाते हैं तब वो आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स रिमूव करते हैं। लेकिन अगेन एंड अगेन, ये जो अभी जैसे कि हम देखते हैं कि ट्रेंड है, एस्थेटिक फिजिशियंस जो हैं, यू नो, पीपल आर मोर अवेयर वो जाएं, तो ये प्रॉपर टेक्निक एस्थेटिक फिजिशियंस के यहाँ यूज़ हो रही है, लेकिन सैलून्स जो कि शायद बहुत महंगे सैलून्स हैं, वहाँ पर भी प्रॉपर टेक्निक के तहत यूज़ कर रहे हैं। लेकिन यूजली एक हमारी बड़ी तादाद या बड़ा नंबर बहुत महंगे सैलून्स या डॉक्टर्स अफोर्ड नहीं कर सकता। जो गली मोहल्ले के जो नॉर्मल सैलून्स बने हुए हैं, जहाँ पे लोग इतने एक्सपीरियंस नहीं है या सैलून ऑनर्स भी इतने एक्सपीरियंस नहीं है, तो वहाँ पर तो प्रॉपर स्टेरलाइज भी नहीं किया जाता टूल्स को, और ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बड़े बुरे तरीके से निकाले जाते हैं। और अक्सर बच्चियाँ आने के बाद कंप्लेन करती हैं कि ये तो हम फेशियल कराने गए थे और स्किन का बुरा हाल हो गया, एक्नी निकल आई। सबसे बड़ी कंप्लेन ये होती है, मोस्टली जो मेरे पास बच्चियाँ आती हैं, अगर उन्हें पीसीओएस का या कोई हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं है, तो उनकी यही कंप्लेन होती है कि हम एक्नी के लिए, हम गए थे फेशियल करवाने के लिए, फला इवेंट था, और जब उसके फ़ौरन बाद ही हमें ये एक्नी निकल आई है। और वो इतना गंदे तरीके से ब्रेकआउट होता है एक्नी का कि वो आपका पूरा फेस ख़राब कर देता है। एक्नी की जब सिवियरिटी बढ़ती है तभी वो स्कार्स में कन्वर्ट हो जाती है। स्कार्स हम कहते हैं गढ़ों को, खड्डों को। एक्नी के बाद होने वाले जो निशान हैं उन्हें स्कार्स नहीं कहते हैं। बेसिकली जो स्कार्स होते हैं वो गड़े और खड्डे,
निशान बेसिकली क्या होता है कि कुछ एक्नी के निशान होते हैं जो रिमूवेबल होते हैं, उनको हम अगर आपने उन्हें छीला नहीं है, आपने खुद से ख़राब नहीं किया, कोई पिन यूज़ नहीं की, कहीं उसे गलत तरीके से ट्रीट नहीं किया गया है, तो वो चले जाते हैं वक्त के साथ साथ, ऑल्दो कि वो थोड़ा टाइम लेते हैं बट चले जाते हैं। लेकिन अगर आपने उसके ऊपर बहुत सारे पहले ही एक्सपेरिमेंट्स करवा लिए हैं और फिर लास्ट में हमारे पास पहुँचे हैं, तो डेफिनेटली वो हमारे लिए एक ज़रा मुश्किल टारगेट हो जाता है। और वो मुश्किल टारगेट इसलिए भी हो जाता है, देखिए फिर हम उसे गारंटी नहीं दे सकते कि ये आपका 100% कवर हो जाएगा। ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुंजाइश रह जाती है। ठीक है डॉक्टर कंवल, यू बीइंग अ प्रोफेशनल, एक लंबे अरसे से, तवील अरसे से आप इस फील्ड में, बहुत सारे मामलों को आप ऑब्जर्व भी कर रही होंगी, तो एक सवाल जो कि रेलिवेंट भी है, थोड़ा सा हटकर भी है, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि आप उस पर कमेंट करें। क्योंकि हमने PCOS की भी बात की, हमारी स्टार्टिंग कॉन्वर्सेशन में बच्चों की बात की, बच्चों की बात की। अब जैसे कि लाहौर शहर की बात करते हैं या कराची के, जो शहरी इलाकों में लोग रहते हैं, वहाँ पर कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से कोई चीज़ खालिस मिलती है, ढूंढने से भी नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में जो बच्चे दूध वगैरह, घर का खुला दूध कहते हैं कि बेहतरीन दूध होता है जो गाय का इस्तेमाल किया जा रहा होता है, लेकिन फिर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ या न्यूज़ चैनल्स पे हमने बहुत बार ऐसी खबरें भी देखी कि किस तरीके से दूध में गंदे पानी का इस्तेमाल किया जा रहा होता है, मिलावट शुदा होता है, प्लस फिर गाय को किस तरह से इंजेक्ट किया जा रहा होता है, उसके खाने का ख्याल नहीं किया जा रहा होता, और उनको पता नहीं कौन कौन से हार्मोन्स के टीके लगाए जा रहे होते हैं, जिससे मिल्क कंजप्शन जो है, वो प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाती है। तो जब हमारे बच्चे या हम लोग वो हार्मोनल दूध या इस तरह का ना जाने कौन कौन सी मेडिसिन से जो कि गाय को फीड में दी गई है वो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो क्या हमारे हार्मोन्स उससे डिस्टर्ब होते हैं और फिर एक तवील आगे फहरिस्त है कि फिर वो स्किन के साथ साथ ना जाने क्या कुछ डैमेज करता है? बिल्कुल ऐसे ही है नबिया, डेफिनेटली देखिए उसमें वो जो प्रोलैक्टिन यूज़ होता है, जिसके इंजेक्शन खास तौर पे गाय भैंसों को लगाए जाते हैं इसलिए कि उनकी मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ जाए। वो इंजेक्शंस अगर आप लगा रहे हैं गाय भैंस को, उसका दूध हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो डेफिनेटली हमारे लिए कोई बहुत अच्छा दूध नहीं होगा। हमारे बच्चों के लिए डेफिनेटली देखिए हम ग्रो कर गए ना, माइट भी कि अब जैसे जैसे एज अप होते जा रहे हैं, इम्प्योरिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, बट जो हमारी आने वाली जनरेशन्स हैं उन्होंने बिल्ड ही इस पर करना है ना, वो बड़े ही इस पर हो रहे हैं, तो उनमें इनिशियल से ही हार्मोनल डेफिशिएंसीज, हार्मोनल एक्सेस होना शुरू हो जाता है, बिकॉज़ जो चीज़ आपकी बॉडी को नीड नहीं है वो भी दूध के ज़रिए आपकी बॉडी में एंटर हो रही है। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बेसिकली इंक्रीज़ करता है मिल्क की प्रोडक्शन को। अब फीमेल की हद तक ये बात समझ आती है, बट अगर वही दूध बच्चे पीते हैं, मेल पीते हैं, तो डेफिनेटली वो जाके उसमें साइड इफ़ेक्ट्स दिखाते हैं अपने। तो ऐसा जो भी चीज़ें यूज़ की जाती हैं उससे ना सिर्फ स्टीरॉइड्स बढ़ते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से आप देखें प्रीमेच्योर एजिंग स्टार्ट हो रही है लोगों में। नंबर 2, आपके अर्ली स्टेजेस से ही आपकी बॉडी में पेन शुरू हो जाता है, आर्थराइटिस शुरू हो जाता है। आप देखिए यंग लड़कियां हैं और वो कह रही होती है कि हमारे जॉइंट्स में पेन हो रहा है, जो कभी हम अपनी अम्माओं के ज़माने से सुनते थे, आफ्टर 50s लोग ये बात करते थे, जॉइंट्स में पेन है, बैक पेन हो रहा है, और इस तरह की डिफरेंट कंप्लेंट्स करते हैं। फेशियल हेयर्स का बढ़ना भी इट्स बिकॉज ऑफ स्टीरॉइड। अब वो स्टीरॉइड किसी भी फॉर्म में लिया जा रहा है, इधर टॉपिकल या फिर इन ये जो इस तरह के मिल्क होते हैं इसमें भी इन चीज़ों की इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा होते हैं, इनकी वजह से फेशियल हेयर्स का होना, एक्नी का होना, ये सब इस दूध की वजह से हो सकता है, क्योंकि वो जाके अल्टीमेटली आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है।